अभिजीत रॉय और आज हम क्या सीखेंगे? आज बेसिकली हम सीखेंगे कि कैसे करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पढ़ा था पहले, राइट। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार शुरू से एक बार फॉर्मेट्स जितने भी हैं फार्मूला इस चैप्टर के एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद देन आई विल फोकस ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट। फाइन, सो लेट अस सी दैट नाउ सबसे पहले हमने जो सीखा था वहाँ पे, राइट, एक एक करके लिख लेते हैं। रेड ऑन नंबर वन जो चीज़ हमने सीखा था वो था बायोट-सैवर्ट्स लॉ, राइट, एंड दैट वाज नथिंग बट, लिखिएगा प्लीज, dB is equal to mu naught. Open a fresh page if you want, right? Open a fresh page and keep on writing what are these basically, right? Mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square. So this was your बायोट-सैवर्ट्स law, okay, for finding the magnetic field, right? और इसको जब मैं वेक्टर में दिखाने की कोशिश करता था, so if you want to show this in vector, then it is mu upon 4 pi I, तो वैसे ही रहती हैं, लेकिन इसके जगह पे r क्रॉस dl आ जाती है, isn't it? But dl cross r, hold on please. So dl cross r divided by r cube. So this is the vector notation, right? If you want to get rid of that sin theta, okay? अगर आप sin theta से हटना चाहते हैं, then this is the result, okay? Now using this बायोट-सैवर्ट्स लॉ, फिर हमने एक वायर लिया था, राइट, स्ट्रेट वायर, राइट, और उस स्ट्रेट वायर का हमने बी निकाला था, राइट। उसका क्या फॉर्मेट था प्लीज? सो लुक एट दिस। सो आई हैड अ स्ट्रेट वायर, राइट, कंडक्टिंग वायर। सो इन दैट केस हमारा बी क्या आया था बताइए, राइट, टेल मी बी फॉर दिस। सो इन दिस केस व्हाट वी हैड अ सर्टेन डिस्टेंस, at a certain distance, right? So if you take a certain distance which was nothing but my r, right, or a, whatever you say, right, और यहाँ से मैं यहाँ तक का दूरी लिया था, right, and this was, don't forget this, this is an infinite one, so this I took it as phi 1 and this I took it as phi 2, right? So in this case I got, right, b naught upon 4 pi, right, I sine phi 1 minus sine plus phi 2, clear, divided by mu भी आता था शायद। ये चेक दिस फॉर्मेट, ये सही है, हमारा b का फॉर्मेट था फॉर एन इन्फानाइट वायर। एंड देन अगर मैं इस वायर का, अब मैं अगर एक वायर के बजाय जगह पे मैं अगर एक सर्कुलर लूप लिया तो, right, something like this, right, so it will have two form, one at the center, I need b which is at the center, एक certain distance के बाद क्या होगी b, सर ये दो जगह पे मुझे, हमने b निकाला था लास्ट क्लास, ओके, लास्ट सेशन में, और यहाँ पे मेरी जो रेडियस है that I considered it as a, right, so if you talk of this b that is at the center, तो सेंटर का केस में हमारी b थी mu naught I upon 2a, राइट, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। और अगर सेंटर की बात करें तो, और अगर इस जगह की बात करूं मैं, एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, लेट अस से r डिस्टेंस अपार्ट, देन इन दैट केस हमारा b क्या आया था बोलिए, म्यू नॉट आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। नाउ दिस वाज द रिजल्ट ऑफ बी, ओके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ये दोनों के केस में जो मेरी डायरेक्शन होगी बी की, दैट इज गिवन बाय द थंब रूल, ओके, दैट इज गिवन बाय द थंब रूल। एंड व्हाट वाज दैट थंब रूल, राइट, आप अपने अंगूठे को किसके साथ प्लेस कर देंगे, किस वायर के साथ प्लेस कर देंगे, एंड यू मेक अ फीस्ट। इस तरह से हम फीस्ट बनाते हैं, जैसे आपके फिंगर रोटेट करेगी, राइट, एज इट रोटेट्स, राइट, दैट टेल्स यू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो उसकी डायरेक्शन बता देती थी हमें। ये रूल हम दोनों केस में इंप्लीमेंट करते हैं फॉर बोथ ऑफ देम, ओके। कैसे करते हैं हम न्यूमेरिकल में भी अभी आपको दिखा देंगे, राइट। देन वी हैड व्हाट, एंड देन वी हैड दिस अनदर फॉर्म, राइट, दैट वाज ऑफ सोलोनॉइड फॉर्म, राइट। सोलोनॉइड के केस में क्या करते थे बताइए? सो इन केस ऑफ सोलोनॉइड एंड टोरॉइड, सो वी हैड अ स्ट्रेट, और यू मे हैव अ toroid जो घूमता हुआ होता है, and in between you have number of turns over here, right, so you have got a number of turns over here, right. So अगर मैं इसकी बात करूं तो B is equal to, in case of this, both of them produces same result, and that is mu naught, right, mu naught I into n, right, and this also have got mu naught I into
एन। लेकिन एक फ़र्क है, राइट, एंड व्हाट इज़ दिस एन वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात बता दूं मैं, इनके जो एजेस हैं किनारे पे यही बी जो है वो हाफ हो जाती है इसकी, याद है ना, राइट। सो दिस बिकम्स हाफ म्यू नॉट आई एन हो जाती हैं। अब थोड़ा सा एन की बारे में बात कर ले। एन में हमेशा आप न्यूमेरिकल में देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। सो हाउ मेनी टर्न्स आर देयर। सो एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कितना बार आपने आपके वाइंडिंग ने आपने कितने बार उसको राउंड ऑफ किया है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई द टोटल लेंथ। दैट मीन्स यू कैन से मेरी एन की जो यूनिट होगी वो होगी टर्न्स पर मीटर or centimeter, whatever is given, right? So this is what is your n, this is how we describe n. तो सोलोनॉइड के दो वैरायटी थे और ये कुछ इस प्रकार से थी, ओके। देन सोलोनॉइड के बाद हम एक चीज़ पढ़े थे और वो चीज़ था मेरा क्या, फोर्स, राइट। फोर्स के बारे में क्या पता था बताइए। सो हियर वी हैव गॉट इट। सो नंबर 6, right? So what is that force? What was the concept of force? First of all you tell me, what was the concept of force? राइट, मतलब क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक चार्ज बॉडी को हम डाल देते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। सो व्हाट वाज इट, फोर्स इज इक्वल टू, बोलिए। सो चार्ज इज क्यू वी एंड विथ इट बी आई एल, सॉरी, होल्ड ऑन। सो क्यू, सो फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू इंटू वी बी sin theta. So B is a vector, V is also a vector, so definitely you can take this Q outside and you put it in this way, V cross B. So this is another way of representing a force vector, right? So ये force vector है और इस force vector में दो condition है, ये ज़रा आप ज़रूर लिख के रखिएगा, right? Because ये हमारे numerical में बहुत काम आएगा, right? क्या होगा अगर मेरी V is perpendicular to B. So what will happen? So this is an interesting point. So note this, okay? So what will happen when V is perpendicular to B? अगर ये दोनों आपस में perpendicular हो जाए तो क्या होगा, right? So तो एक ही बात याद रखिएगा. This might be a good question as far as your MCQs are concerned. इस केस में work done जो है वो ज़ीरो हो जाती है. Now why the work done becomes zero? Because it's a cross product. Cross product means it will produce a sin theta, and if they are perpendicular it becomes sin 90, right? B and sorry, not between this, basically इसको बना के दिखा देता हूँ मैं. आपस में ये तीन perpendicular होगी, so that is B, V and F. Now look at this, they are 90 degrees with each other, right? So if they are 90 degrees with each other, then the net displacement, right? The net displacement becomes zero, जो हमारी force के साथ होती है. तो इस तरह से हमारा ये work done एक zero हो जाती है. और एक बात होती है ये कि हमारी जो क्या कहते हैं वो आपका और एक प्रॉपर्टी क्या था इसमें, फ्लेमिंग्स का जो हमारी लेफ्ट हैंड रूल है, राइट, उसको यूज़ करके हम फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करते हैं. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं यहाँ पे, राइट, टू नो द फोर्स. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट बात है इसके. ऑलराइट, देन वी हैव और क्या पढ़ा था हमने बताइए. और हमने पढ़ा था टॉर्क के बारे में. फोर्स जनरेट्स टॉर्क ऑल्सो. सो टॉर्क के बारे में क्या पढ़ा था बताइए, एनीथिंग अबाउट टॉर्क. सो टॉर्क लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एंड दैट वाज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, right, force into displacement. और in this case, right, basically cross होती हैं. तो फिलहाल you put it in this way. चलो ठीक है. And then हमने यहाँ पे basically क्या देखा था कि एक कंडक्टर को लिया था लास्ट क्लास, है ना. सो आई टुक अ कंडक्टर, ये मेरी एक्सिस थी और मैं इसको रोटेट करता था एंड ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल के साथ ये थीटा होती थी मेरी. ओके, ये मेरी थीटा होती थी. एंड थोड़ा सा टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होती थी बताओ. सो इन केस ऑफ ए टॉर्क what we had is NBA into I sin theta. ओके, और यहाँ से मैं इस N को, A को और I को बाहर निकाल लेते हैं. so therefore मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी that will be basically MB sin theta,
right? And this is the format of a cross product, and therefore torque can be written as M cross B. So this is the expression of torque जो आती है, और ये जो torque है, ये टॉर्क बेसिकली हम क्या करते हैं, इस टॉर्क का बोलिए, इस टॉर्क को लेके हम टॉर्क का तो हम कर लिए, बट एम को क्या बोलते थे, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का नाम देते थे, एंड एम इज नथिंग बट एन ए और आई, राइट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर M. Okay. Now इसके अलावा apart from this what we have is कि इसके साथ मुझे अब देखनी पड़ेगी कि क्या फोर्स लगेगी, right? And that force was basically given by the Lorentz, है ना? Lorentz force equation क्या था बताइए? So what happens in case of a Lorentz? So in case of a Lorentz we consider the total force as, जैसे हम क्या बोलेंगे, electrostatic force which is nothing but Q into E, electrostatic force, और magnetostatic force है Q into V cross क्या था, फोर्स क्या निकाला था हमने, B. Okay, so this is the result, and from here you can take your Q common and you will get E plus V cross B का result. This is what is called a Lorentz force equation, where you combine the electrostatic force and magnetostatic force together. ओके तो यहाँ तक हमने किया था, राइट? और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूविंग चार्ज की पाथ क्या होती है, राइट? द हेलिकल पाथ एंड द सर्कुलर पाथ। नाउ बिफोर गोइंग इनटू फर्दर, नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स नाउ। ओके, चलो 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। नाउ रीड दिस क्वेश्चन प्लीज। इसको देखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो अगर हो सकता है तो। आई होप दिस इज क्लियर ना? पूजा दिख रहा है? Yes, sir. Okay. Continue. Look at the question. Plane of a circular loop is horizontal. It has इतना turn है उसके अंदर, each of radius इतना. Now first just try to imagine the figure. सबसे पहले फिगर को इमेजिन करो आप, राइट? कि कैसे बन सकती है ये फिगर, राइट? द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर लूप इज हॉरिजॉन्टल, राइट? एंड देन इट हैज़ गॉट, इसके अंदर में आई हैव गॉट 10 टर्न्स, राइट? आई हैव गॉट 10 टर्न्स इन इट। ओके, सो ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे वी हैव मेड इट 10 टर्न्स, ओके? एंड दिस कम्स आउट, okay, in this fashion. Okay, a plane of circular coil is horizontal. It has got number of turns n, so n is equal to 10. Okay, each of radius 8 centimeters. So if you see very carefully, this is my diameter of that, okay, that structure. So you can redraw it in this way, okay, and this is my radius he has given. So this is radius, and that is what is 8 centimeters. So this is my 8 centimeters, okay. And a current 2 ampere का current flow कर रहा है. Now draw the figure please. Okay, the current appears in a clockwise direction from the point above the coil. Okay, find the magnitude and direction of the magnetic field at the center of the coil. तो center of the coil, so you know what will happen at the center of the coil, right? क्या होगा बताओ? At the center of the coil क्या होगा? Center of the coil, last class, right? Center of the coil B is equal to mu naught n I. So all the data are provided to you, right? बाकी सारे जो डेटा है बिल्कुल बेकार के दिए हुए हैं. रेडियस हमारी कोई काम की नहीं आएगी, राइट? हाँ आ सकती है, वैसे n दे रखा है ना मुझे. टोटल लेंथ बोलिए हमें. रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 टर्न्स इतना, it has इतना टर्न्स, ओके, by direct format, okay, into clockwise direction, okay. So what you have got mu. So what is mu? Mu आपको याद होगा, mu naught upon 4 pi is equal to 10 to the power कितना? -7, याद है ना? So what is mu naught then? So put mu naught over there. So अगर मैं mu naught डालता हूँ तो क्या लिखूंगा बताइए? mu naught 4 pi into 10 to the power -7 into number of turns. कितना बोला है आपको? turn 10 turns are there, right? और कितनी current है? Current is 2 amperes. So just multiply them up and whatever you get, right, will be your answer, right? Okay. So एक ये वाला question है. So you have got 2 loops, okay? L1 and L2, रेडियस हमें दे दिया है, राइट?
or the magnitude and the direction of the current in the loop L2. So I have to find the current for this L2 part. Okay, so इस L2 का करंट निकालनी है मुझे. So that इस पॉइंट पे ये पॉइंट 4 सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द लूप है. सो एट दिस पॉइंट आई विल मेक दिस B इक्वल टू 0. सो आई हैव टू मेक दिस B इक्वल टू 0. दिस द क्वेश्चन. सो ये B होने के लिए आपके पास इस लूप में कितनी करंट होनी चाहिए? दिस द क्वेश्चन. ओके, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं. हमने अभी सीखा था ना, फॉर्मेट में भी लिखा था, एक सर्कुलर लूप से अगर मैं सर्टेन डिस्टेंस जाता हूँ एंड दिस इज माई रेडियस A एंड दिस इज द डिस्टेंस R, तो हमारा B क्या होती है? B is equal to mu naught I upon mu naught I, ना mu naught क्या था रे? mu naught A upon I A square, and this is A square plus R square to the power 3 by 2, right? Right, नहीं है, क्या बोलो? Oh, mu naught I upon, right, sorry, mu naught I upon 2, so this is 2 basically. हाँ, फाइन ना. अब ये हो गया, तो फिर ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे. लेट्स अप्लाई इट ओवर हेयर. तो यहाँ पे मैं अगर अप्लाई करूँ तो इस इनर वाले का देखते हैं पहले. ओके, सो इसका अगर मैं बात करूँ, इस जगह पे कितनी B होगी बेस्ड ऑन दैट फार्मूला. फार्मूला कहाँ चला गया? हाँ ना, बेस्ड ऑन दैट फार्मूला जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस नाउ. अब इस छोटे वाले लूप के लिए यहाँ पे कितनी B बनेगी? रफ डायग्राम बना के बता दिया हूँ कहाँ पे A है, कहाँ पे B है. ओके, सो इसके वजह से जो B होगी दैट विल बी नथिंग बट म्यू नॉट I इज गिवन टू यू 1 एम्पेयर डिवाइडेड बाई 2. रेडियस A है मेरी. लुक एट द डायग्राम. इन दिस केस द रेडियस इज 3 बट इट इज इन सेंटीमीटर्स, सो दिस इज सेंटीमीटर्स. ओके, देन नीचे 0.03 का स्क्वायर, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये दे रखी है, दैट इज़ 4, दैट इज़ दिस R इज़ ओवर हेयर एंड दैट इज़ 4. सो 4 मतलब कितनी हो गई ये बताओ? 0.04 होल स्क्वायर, राइट. एंड लुक एट दिस, और इस पूरे के साथ मेरा कौन आ जाएगा? 3/2. सो दिस इज़ ड्यू टू द छोटा वाला लूप, दैट इज फॉर द 3 सेंटीमीटर. एंड फॉर द 4 सेंटीमीटर पार्ट, अगर मैं 4 सेंटीमीटर वाला पार्ट बताऊं तो एग्जैक्टली इन द सेम वे, राइट, म्यू नॉट आई, दिस आई यू नीड टू फाइंड नाउ. ये निकालनी है मुझे. ओके, यहाँ की करंट मुझे पता नहीं है बट यहाँ की करंट पता है मुझे, आई, दैट इज व्हाट इज 1 एम्पेयर गिवन टू यू. दिस आई इज 1 एम्पेयर, नो प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज 2, और उसके साथ यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास. नाउ लुक एट दिस बिगर वन, दैट इज द रेडियस ऑफ 4, दैट इज 0.04, राइट. उसका फिर स्क्वायर भी है ना, आई लेफ्ट आउट दिस स्क्वायर. ओके, ना स्क्वायर, एंड देन दैट द सिंपल अप्रोच 0.04 का स्क्वायर प्लस वो डिस्टेंस कितनी है? 3. सो दैट इज 0.03 सेंटीमीटर्स में है to the power 3/2. So look at this, just you equate it. यहाँ पे आपकी म्यू नॉट और 2 कट जाती है, so you can just simplify and get the result of your I naught. Clear? Okay, I hope this is clear. Conceptual था थोड़ा सा, लूप ये पता होगा पूरी तरह से, तभी आप ये implement कर सकते हैं. Okay, fine. और एक करते हैं ना, ये देखना प्लीज. Read the question first. Okay, now read this one. A solenoid of 300 turns per meter is carrying a current per meter. Okay, that means straight away N is given to you, right? The capital N is carrying a current of 5 ampere. The length of the solenoid is 0.5 and the radius is this much. Calculate the magnitude of the magnetic field inside the solenoid. Straight format, right? Straight format लगानी है, and that is nothing but B. Oh, sorry. That is nothing but क्या था बोलो? B is equal to mu naught I into N, right? So this N. So look at this N, number of turns divided per meter. So this is 300 straight away given. So this is current 5 ampere straight away given, and mu naught is, you know, 4 pi into 10 to the power minus 7. So you can get the result of B directly. So this was simple, right? 1 marker के लिए important हो सकता है, right? Straight question. और अगर इसका edges पे बोलता तो, अगर इसके edges पे बोलता तो directly I would have divided by 2, राइट, डिवाइडेड बाई 2 अगर किनारे पे बोलता है, एजेस पे. सो फिर से बता देता हूँ, आज में भी मैंने डिस्कस किया, तो अंदर तो B होती है लेकिन किनारे पे
at the edges you have got b by 2, so what you get over here is b by 2. तो अगर ये edges बोलता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी डाल सकता है what is b at the edge, right? तो divided by 2 कर देते हैं. I hope this is simple, right? Now let's see the one more, okay? एक और देखते हैं. तो एक और कहाँ देखें? हाँ, yes. Now look at this. ये बताओ, ये कौन सा है? सोलोनॉइड ऑफ लेंथ इतना, रेडियस इतना, इज मेड अप ऑफ 500 टन स्क्वायर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? इट्स द सेम टाइप, ओके, इट्स द सेम वैरायटी, देयर इज नथिंग न्यू इन इट. इतना लेंथ दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स इज 500, करंट 5, सो इट्स द सेम थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ये अच्छा है, ये बताओ आप मुझे. दिस इज अ गुड वन. Now read the question and please tell me what you are going to do in this. Okay, so this is not dash, बल्कि this is only a simply a 0.1 ohm. ऐसा कुछ dash wash नहीं है इसमें. Okay, so it is basically 0.01 ohms, right? Is used a winding है 400 turns आपने उसमें डाला है, right? You have put 400 turns over there. Okay. लेंथ इसकी आपकी है 220 सेंटीमीटर्स की. सो दीज आर इन सेंटीमीटर्स, ओके, माइंड इट, ओके, मीटर में ले जानी है. फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी. ईएमएफ निकालनी है मुझे बैटरी की. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी. ओके, ईएमएफ ऑफ द बैटरी व्हेन विच कनेक्टेड अक्रॉस अ सोलोनॉइड वुड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना नियर द सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड. बहुत अच्छी बात है, सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड में जाके बात करेंगे. ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर इज दिस आर. ये अच्छा बात है, इस R को निकालना पड़ेगा, और इस R को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए आप मुझे. अब आई वांट टू फाइंड दिस R. ना एक इंटरेस्टिंग सा बात पता है क्या है यहाँ पे ना, आप अच्छी तरह से अगर आप देखोगे R ना 0.01 ओम्स नहीं बोला है केवल, इट इज ओम पर मीटर बोला है, राइट? ध्यान दीजिएगा, दिस इज ओम पर मीटर, ओके, ऑफ अ वाइंडिंग ऑफ इतना टर्न्स. तो कैपिटल N इज इक्वल टू 400 टर्न्स आपने उसको घुमाया है, राइट, ऑफ रेडियस इतना, एंड लेंथ इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर्स. 20 सेंटीमीटर्स का पूरी लेंथ है. तो इफ यू सी दिस N, स्मॉल n, नो आपने, हम नहीं करेंगे, अब आप करेंगे, राइट? ट्राई दिस वन. ओके, क्लियर? तो चलो इसको जरा देखें. तो ये मेरी रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस में खास बात है यहाँ पे ना रेजिस्टेंस को दिया है ओम पर मीटर. दैट मीन्स अनदर वे ऑफ सेइंग, 1 मीटर में इसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 0.01 ओम है 1 मीटर में, राइट, इन 1 मीटर. ओके, लेकिन हमने जब सोलोनॉइड को देखा तो सोलोनॉइड में तो हमने ऐसे करके ऐसा 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 इन दिस फैशन डॉट डॉट डॉट, राइट, इन दिस फैशन हमने इसको 400 टाइम्स घुमाया है ना, 400 टाइम्स. ओके, और जो रेडियस है वो गिवन है, and that R is equal to कितना रे 0.1 सेंटीमीटर. so mark the units also, all of them are सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर होने से थोड़ी सी क्या हो जाती है, यूनिट का थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है. कोई बात नहीं, लेकिन 1 मीटर भी नहीं हो सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा वो. ओके, सोलोनॉइड का केस में. ओके, तो क्या करें, एक काम करते हैं, एक लूप की सरकमफरेंस कितनी होती है? 2 पाई r. मेरे केस में क्या है ये 2 पाई r विच इज 1 सेंटीमीटर, 1/100, दैट इज 2 पाई r. ये एक बार चक्कर लगाने की हुई. आपने कितना चक्कर लगाया ऐसा? 400 बार. तो क्या हुआ, जब मैं इस तार को खोलूंगा और ऐसे एक पकड़े रहूंगा और बोलूंगा खींचो इसको, तो मैं कितना दूर जा पाऊंगा? सो व्हाट इज द ओवरऑल लेंथ आई कैन गो? 400 बार ऐसा घूमना है, और एक ये है. सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2 पाई इंटू 1/100. दिस विल बी द मीटर ऑफ माई लेंथ. तो जब मैं पूरा खोलूंगा, राइट, हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो एक चरखी होती है ना, उसमें हम बांधते हैं ना उस रस्सी को, है ना, एग्जैक्टली वैसे सोचो आप. ओके, हमने कितना बार उस चरखी में धागे को लपेटा है? 400 बार. एक बार खोलते हो तो इतनी दूर जा सकते हो आप. तो आप 400 बार खोलोगे तभी तो टोटल लेंथ आएगी ना. तो मेरी पूरी वायर की ये लेंथ है. और लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिट, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिट. ये यूनिट आपको सिखा रहा है कि देखिए इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, राइट, 1 मीटर में, और हमारे पास तो इतनी मीटर है ना.
तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? सो हमारे पास फिर टोटल R कितनी हो गई? तो ओवरऑल जो L आई है दैट इज, यहाँ पे काटा कुटी कर सकते हो आप थोड़ा सा, राइट, एंड दैट इज 8, राइट, दिस 8 पाई, right, so this is 8 pi, I hope this is correct, yes, okay, so 8 pi into एक ये था and that is 1 मीटर का 0.01, 1 मीटर का, and therefore you will get it now over here as 0.08 pi. So this much amount of ohm is the overall resistance of my entire wire. Clear? Okay, overall resistance. अब हम क्या करेंगे? आर आ गई मेरे पास, ओके, तो हमको निकालनी है, याद रखिएगा, वोल्टेज, ईएमएफ, एंड फॉर दैट यू नीड टू यूज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं, सॉरी, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ओके। सो आर का वैल्यू मुझे अब पता चल गया, हमारा अगला मिशन है अब आई निकालना, राइट, आई, तभी तो V आएगी ना, ओके। चलिए आई के लिए क्या करें? सो आई के निकालने के लिए चलिए फिर से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं, अगर सोलोनॉइड है, अगर सोलोनॉइड है तो मैं अपना B को कैसे लिखता हूं? म्यू नॉट I इंटू N। अब इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली पता चलेगा n क्या है, तो n आपको मैंने वहां पे अब आज का सेशन में ही दिखाया था मैं आपको, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कितना बार लपेटो? 400 बार, राइट, डिवाइडेड बाय लेंथ। सो क्वेश्चन में केवल लेंथ देखो, रेडियस नहीं देखनी है, लेंथ देखनी है, पूरी सोलोनॉइड बार की लेंथ क्या है, राइट, लेंथ। तो जरा लेंथ को अगर हम बात करें तो सोलोनॉइड का ये रेडियस है and the length is 20 centimeter, and that is centimeter, mark the unit also, so 20 centimeter, so 20 centimeter, look at this, right, okay, and therefore you can see it over here, तो यहाँ पे मैं इसको 40000 divided by 20 and that will come out to be as 2000, right, that is what is my n. Look at the beauty of finding n, beauty तो नहीं बोलेंगे खैर, राइट, क्वेश्चन बना नहीं आप लोगों से, कैसे ब्यूटी बोलूँ, है ना, राइट, देयरफॉर दिस इज हाउ वी फाइंड n, ओके, दिस इज हाउ वी फाइंड n, एंड देयरफॉर ये फिर हम लास्ट फॉर्मेट में डाल देते हैं अपनी, एंड दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट यू नो इट्स 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, राइट, B, एंड व्हाट अबाउट I तो पता ही नहीं, I तो निकालना पड़ेगा हमको, ओके, और n हमको भी पता चल गया, दैट इज 2000, n I know now. And the interesting part is B हमको दे रखा था, okay, and B is nothing but 10 to the power -2 टेस्ला, that is वेबर पर मीटर, right, वेबर पर मीटर बोलो, मीटर स्क्वायर बोलो, या फिर टेस्ला बोलो, at the same thing। और यहाँ से very easily you can calculate I, just divide it, okay, you will get your I, right, मिली एम्पेयर जो भी आएगा, right, this will be my I, and the very last step, Ohm's law, V is equal to IR, V हमको पता नहीं, करंट मेरा आ चुका है, रेजिस्टेंस मेरा आ चुका है, जस्ट मल्टीप्लाई टू गेट द वोल्टेज, ओके। सो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, राइट, सोलोनॉइड की टर्न्स कैसे देखा जाता है, कितनी लंबा होती है वो वायर, राइट, कितने, हाउ लॉन्ग द वायर इज, राइट, हाउ विल यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। एक्चुअली फिजिकली जब हम सोलोनॉइड्स को देखते हैं ना, तो सोलोनॉइड्स में ना एक्चुअली ऐसे ही बिल्कुल प्रैक्टिकली कैलकुलेशन भी होती है, राइट, एक पर्टिकुलर तार ले लेते हैं, राइट, उस वायर का एक स्पेसिफिक ओमिक वैल्यूज होती हैं, हर वायर की स्पेसिफिक ओमिक वैल्यूज होती हैं, राइट। तो जब हम उस वायर को देख के हम डिसाइड करते हैं, अच्छा ये जो तार है, ये तार मैं पंखे के लिए यूज करूं, फॉर अ फैन, और फॉर अ मोटर, फॉर अ गीजर में वैसे होती नहीं है, राइट, बट फॉर द वेरियस डिवाइसेस, राइट, कंप्रेसर्स एंड ऑल दिस, तो उसमें किस तरह की वायर लगाया जाए, ओके। सो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगी कि अब जहाँ पे भी B की ज़रूरत पड़ेगी, फील्ड और फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो फ्लक्स और B हम लाएंगे कैसे, राइट। सो दिस वाज इट, ओके, राइट। सो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट वाला करते हैं और एक, ओके। सो नेक्स्ट वाला और एक है ये, सो लेट अस सी दिस वन, बोलो, कोई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। A wire is placed along a northwest direction carrying a current of this much, okay? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको, हाँ, now read the question. A wire is placed along a north south direction, कभी भी नहीं है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलता है ना। पहला काम पता है क्या करोगे आप, पहला काम करोगे आप कि एक ऐसा बनाओगे क्रॉस, ये रहा मेरा दिल्ली, ये रहा चेन्नई, राइट, ये कोलकाता, ये मुंबई, राइट,
पहला काम, वेरी फर्स्ट थिंग, इसमें विजुअलाइजेशन बड़ी क्लियर हो जाती है, राइट? खास करके वेक्टर्स वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, हमेशा यू ड्रॉ दिस, ओके? अ वायर इज प्लेस्ड अलोंग अ नॉर्थ साउथ, माने ये इसकी बात कर रहा है वो, okay, north south direction carrying a current of 8 ampere from south to north, okay, so from south to north, so in this fashion south to north, okay, 8 ampere flow कर रही है, 8 ampere, चलिए कोई बात नहीं, 8 ampere करने दीजिए, from south to north, the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire, okay, so 1 centimeter ही लेना, थोड़ा छोटा है ये, but still जो बोला है वही करेंगे हम, 1 centimeter का ये वायर है, right, 1 centimeter wire, 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast. Now ये क्वेश्चन स्पेशली डाला गया है डायरेक्शन के साथ आप कंपैटिबल रहें, राइट? डायरेक्शन, अब देखो नॉर्थ ईस्ट, तो पहले नॉर्थ जाएंगे फिर उसके ईस्ट चले जाएंगे, है ना? चलिए नॉर्थ चलते। अब नॉर्थ का ईस्ट कौन सी होगी? थिंक नॉर्थ की ईस्ट, सर नॉर्थ का ईस्ट, ये रहा ईस्ट, तो नॉर्थ का ईस्ट पूरी ईस्ट में मत आना, अगर पूरी ईस्ट में आ गए तो फिर पूरी तरह से वो ईस्ट हो गया, नहीं, नॉर्थ का ईस्ट, सो नॉर्थ का ईस्ट मींस डेफिनेटली दिस इज द एरो एंड डेफिनेटली दिस इज व्हाट एंगल? 45, डेफिनेटली 45 नॉर्थ ईस्ट, है ना? क्लियर, गुड, दैट मीन्स क्या सीखा बोलो हमने? अच्छा, और एक बात बोला है 200 सेंटीमीटर, और ये मात्र 1 सेंटीमीटर था, है ना? दिस इज ओनली 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 200 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट पीस, सो फ्रॉम दिस पीस बेसिकली 200 सेंटीमीटर तो बहुत दूर होगा। चलो यहां बात करते हैं, है ना? इस जगह पे बात करते हैं, बिकॉज दिस इज 200 सेंटीमीटर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो एंगल बनी है, ये एंगल बनी है कितने के बोलो सर? 45 डिग्रीज की एंगल बनी है, ओके? यहां पे मुझे बी चाहिए, चलिए बी तो निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो बी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी और कौन सा लॉ लगाएं, क्या लगाएं? यहां पे तो एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कंडक्टर के लिए सबसे अच्छा होता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, है ना? हमारी पूरी डेरिवेशन भी बायोट-सैवर्ट्स लॉ के ऊपर ही हुई है, तो क्या करें? वही वाले रूल अपनी, राइट? राइट हैंड, ओके, खोलिए राइट हैंड को, दिस इज द थंब, ओके, डायरेक्शन इधर की ओर, राइट? मुट्ठी बनाइए, राइट? मेक अ फिस्ट, लुक एट द डायरेक्शन, राइट? इट विल गो इनसाइड द बोर्ड, इट विल गो इनसाइड द बोर्ड, एक क्रॉस लगाइए यहाँ, सो इट विल गो इनसाइड द बोर्ड, आउटसाइड होता तो डॉट, अभी यहाँ पे क्या है? इनसाइड, क्लियर? सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ कंडक्टर, इतना दूर अवे, राइट? एक चीज हम तो डायरेक्शन दिख गए, लेकिन अब थोड़ा सा हम जरा उसकी ताकत के बारे में भी बात कर ले, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन यू नो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ इट्स ताकत, द स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड, ओके? सो मैग्नीट्यूड के लिए बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगाते हैं ना, बेस्ट है डीबी, वेक्टर हटा दीजिए, म्यू नॉट अपॉन, बोलिए 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin theta divided by r square. I think all the parameters are known to you, right? Yes, all of them is known, right? So mu naught 10 to the power minus 7 4 pi I, बिल्कुल I पता है 8, एक छोटा सा सेगमेंट लिया था, बिल्कुल पता है, एक छोटा सा सेगमेंट लिया था 1 सेंटीमीटर मात्र, सो 1/100, माइंड द यूनिट्स 1/100, ओके? और उसके बाद मैंने किया है साइन का 45, सो साइन 45, सो पुट इट साइन 45, राइट? एंड देन यू हैव गॉट 4 पाई रिटन आर, कितनी दूर थी आर? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइंड द यूनिट, ओके? सो दिस इज 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ लुक एट इट, so this is what is my dB and you can see the result of this, so whatever you are getting will be your answer, clear? Okay, तो ये एक बायोट-सैवर्ट्स लॉ की इंप्लीमेंटेशन थी, राइट? लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक चीज और ऐड करना चाहिए था, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन, अब विथ डायरेक्शन होती तो और अच्छा रहता है, जो मैंने इसको ऐसे सिखाया था आपको, ओके? सो अगर डायरेक्शन रहती तो दैट वुड हैव बीन बेटर, एनी हाउ दिस इज ऑल्सो बेटर, राइट? और ये हमारी आंसर है, वट एवर यू हैव गॉट, ओके? बस एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ सिखाया आपको और वो है इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन, राइट? कभी भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा कुछ बोलता है, ऑलवेज ट्राई दिस डायग्राम, ओके? दिस डायग्राम विल हेल्प यू, राइट? ओके,
चलिए और एक करते हैं, क्लियर यहाँ तक? एक और करते हैं, वन मोर, लास्ट वन। सो यस प्लीज, ये थोड़ी सी वेक्टर रिलेटेड है, ये भी अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा बात बनेगा। एलिमेंट डेल आई इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप। आई कैप देखते ही क्या पता चल गया? इसकी डायरेक्शन y के तरफ है ना? y नहीं, सॉरी x के तरफ, x के तरफ है। is placed at the origin and carries a current of 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of this? Okay, this is simple again, right? Exactly in the same way, but presentation is different. Okay, presentation is different. बाकी सारा काम वैसे ही है पिछले बार की तरह। जैसे देखिए, मुझे ये बोला गया है कि मेरी एक करंट एलिमेंट है जो है x दिशा में। So if I say this as my x-axis and this my y-axis, तो ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट रखिए जो मैं x दिशा में रखूंगा। ओके, एट ओरिजिन पे भी बोला है तो आई हैव केप्ट इट बाय डिफॉल्ट, मैं ओरिजिन पे ही रख दिया। ओके, कैरीज अ लार्ज करंट। सो इसमें से जो करंट जा रही है वो करंट है 10 एम्पेयर। जो करंट जा रही है वो है 10 एम्पेयर। ओके, 10 एम्पेयर करंट जा रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑन y? सो y में इस जगह पे आपकी b क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन, आपकी b क्या होगी y पे? और ये जो है ये आपकी 0.5 मीटर्स ऊपर है, राइट, y से, राइट। और डेल x आपको बोल दिया गया है। सो दिस इज माई डेल x, राइट, स्मॉल डेल एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर। अगेन सेंटीमीटर के ऊपर खास ध्यान रखना। हाँ, ये वी जनरली ट्राई टू मिस आउट दिस। ओके, दिस इज इन मीटर्स। ओके, दिस इंटरेस्टिंग। देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको बनाया गया। देखो मतलब ये डेटा दिया गया 1 सेंटीमीटर है यहाँ लेकिन मीटर है ना? तो माइंड दिस। ओके, माइंड दिस। ओके, ना क्या करें, यहाँ पे भी चाहिए मुझे सर एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन सर, टिपिकली सेम क्वेश्चन जो हम लास्ट किए थे, बट द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। ओके, सो सिर्फ क्या करें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई नो म्यू नॉट, राइट, I, you know I, dl over here is del x, sin, sir this is sin, absolutely sir, कंडक्टर के साथ आप उस r को देखो, this is my r, कंडक्टर के साथ r को देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। हम जब बायोट-सैविज लॉ पढ़े थे तो आपको याद होगा, मैं अगर ये पॉइंट है तो ये कंडक्टर के साथ ये r जो लाइन बनाती है वो थीटा होती है, हमारी भी है। देखो सर, ये रेड वाले के साथ ये ऑरेंज वाला जो लाइन है दैट इज व्हाट इज r, गॉट इट। अब बिल्कुल क्लियर है, ये 90 डिग्री है। ओके क्लियर। पिछली बार 45 डिग्री थी, फिगर देख लो लास्ट वाले न्यूमेरिकल का 45 क्यों हुआ था, देखो आप, कंडक्टर के साथ वो जो लाइन ज्वाइन किया था हमने वो कितनी थी। ओके नाउ एंड व्हाट अबाउट दिस डिवाइडेड बाय क्या होती है, r स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 0.5, सो दिस इज 0.5, सो दिस इज 0.5 का व्हाट डू यू कॉल दैट स्क्वायर, ये मीटर में है, राइट, लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरी किस में है, आपकी 0.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 बाई पीछे पुट करिएगा, करंट के जगह पे क्या पुट करिएगा, 10 एम्पेयर पुट कीजिएगा करंट के जगह पे, और ये दिस यू ऑलरेडी नो। ओके, सो एवरीथिंग इज नोन टू यू, जस्ट स्ट्रेट अवे यू कैन फाइंड बी। ओके, यू कैन फाइंड बी, क्लियर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, क्लियर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, राइट। नेक्स्ट क्लास इसी के साथ न्यूमेरिकली कंटिन्यू करेंगे, राइट, सेम चीज़। ओके, न्यूमेरिकली कंटिन्यू करना है, बिकॉज अब ये हमने टॉर्क वगैरह का न्यूमेरिकल नहीं किया, आज हमने थोड़ा बायोट-सैविज लॉ का किया और एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दैट सोलोनॉइड एंड टोरॉइड। ओके, टोरॉइड भी नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास वो भी करेंगे हम, ठीक है। चलो, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर नेक्स्ट क्लास, फाइन, थैंक यू।